अब बात करते हैं एवरेज विन और एवरेज लॉस की। एवरेज विन और एवरेज लॉस क्या होता है? मानो यहाँ पर आप लॉन्ग एंट्री ले रहे हो, कोई एक बंदा है जो यहाँ पे लॉन्ग एंट्री ले रहा है। अब कल को क्या हुआ, प्राइस नीचे जाना शुरू कर दिया। अब प्राइस, उसके पास कोई प्लान नहीं है, प्राइस नीचे जा रहा है, उसके पास कोई प्लान है ही नहीं, प्राइस और नीचे गया, एक ग्रीन कैंडल देख के वो बोलता है कि ठीक है प्राइस यहाँ से अब फिर से ऊपर जाएगा, और यहाँ पे वो एक और अपनी पोजीशन बना लेता है, ये सोचकर कि मान लो यहाँ पे उसने 1,000 रुपए की पोजीशन बनाई, सिमिलर 1,000 रुपए की पोजीशन उसने यहाँ से बनाई, और यहाँ से प्राइस कल को ऊपर जाता है, तो ये जो उसको प्रॉफिट मिलेगा, तो ये जो लॉस हुआ, इसको इतना जो लॉस हुआ पहली पोजीशन से, वो एवरेज आउट होकर, मतलब अपनी पोजीशंस को वो एवरेज कर लेगा, तो मतलब ये जो उसका प्रॉफिट है कुछ अब यहाँ से काउंट होगा। यस, ये चीज समझ में आई? इसका मतलब होता है एवरेज करना। एवरेज क्या कि अपने आपने यहाँ पर एक पोजीशन बनाई, आपको लॉस हुआ, एंड देन प्राइस जैसे ही नीचे गया आपने एक और पोजीशन बना के अपनी पोजीशन को एवरेज कर लिया, और आपकी अब जो नेट पोजीशन है वो कुछ इस प्राइस पे आ जाएगी। ठीक है, ये सोचकर कि ये जो मेरा लॉस हुआ था वो कवर अप हो जाएगा, इसलिए आपने एक नई पोजीशन बनाई है। ठीक है, इसका मतलब होता है एवरेजिंग। तो फिर उसकी वजह से क्या हुआ कि वहां पे बंदे ने एक और नई पोजीशन बनाई, और देन प्राइस ऊपर जाके फिर से नीचे जाना शुरू किया, यहाँ पे एक क्रैश आ गया, एंड देन अकाउंट ब्लोन। ओके, तो यहाँ पे फिर गलती क्या हुई? यहाँ पे गलती ये हुई कि साइकोलॉजी के साथ प्रॉब्लम है, कि अगर आप ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीना 2 महीने की अगर आप ट्रेड होल्ड करने के बारे में सोच रहे हो, तो आपको एवरेजिंग के बारे में नहीं सोचना है। एवरेजिंग कौन करता है? एवरेजिंग एक इन्वेस्टर करता है, क्योंकि इन्वेस्टर किसी भी टाइम के लिए होल्ड कर सकता है, क्योंकि उसको ये, इन्वेस्टर को ये पता है कि मार्केट कितना भी गिर जाए, आगे जाके मार्केट ऊपर ही जाएगा, है ना? सो दिस इज व्हाट द इन्वेस्टर इज सेइंग। बट शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए तो ये चीज हम नहीं कर सकते ना, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो मार्केट कितना भी नीचे जा सकता है, हमको नहीं पता। दैट इज वाई वी हैव टू लिमिट आवर लॉसेस। द टेक अवे हियर इज दैट वी कैन नॉट डू दिस थिंग, एवरेजिंग थिंग इन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। यहाँ पे अपने लॉसेस को लिमिट करना पड़ेगा, मतलब हमको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारा जो प्लान है वो कहीं ना कहीं फेल होगा, हमारा जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। मान लो ये 50 मूविंग एवरेज का सिस्टम जो आप लोग अभी थोड़ा बहुत जानते हो, फेमिलियर हो इससे, कि हम यहाँ पर जब ये बाउंस करता है, हम ट्रेड लेते हैं, तो मान लो कल को हमने यहाँ पर ट्रेड ली, और ऊपर ट्रेड लेने के बाद इसको ये ब्रेक करता जाता है कुछ ऐसे, तो क्या हम अपनी जो पोजीशन हमने यहाँ बनाई है, इसको क्या हम अभी भी होल्ड करके रखें? जब हमको ये दिख रहा है कि इसने 50 मूविंग एवरेज को तोड़ दिया, सो व्हाट डू यू थिंक? शुड वी एग्जिट और शुड वी स्टिल होल्ड आवर ट्रेड एट दिस पॉइंट? वी शुड एग्जिट, राइट? है ना? अब होल्ड करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 50 मूविंग एवरेज टूट चुका है ऑलरेडी। दिस इज व्हाट वी मीन बाय लिमिटिंग आवर लॉसेस। अब होल्ड करने का फायदा नहीं है, अभी हमारा सिस्टम फेल हो चुका है ना? तो हमको अपने लॉसेस को लिमिट करना है। ये जो एवरेजिंग वाली थिंग जो हमने पढ़ी थी, ये कौन करता है? इन्वेस्टर करता है। सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग कि एवरेजिंग कभी नहीं करनी है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में। ओके, ऑल राइट। तो मान लो यहाँ पे हमने एंटर किया है, और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो जस्ट टेल मी, अगर हम ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट में कल को तोड़ देते हैं, सो व्हाट डू यू थिंक? अपना जो प्लान है वो फेल होगा या नहीं होगा? अगर कल को मार्केट में सपोर्ट टूट रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि मार्केट में और सेलर्स आएंगे सेल करने के लिए। जो आखिरी उम्मीद थी जहां पे बायर्स थे, वो भी अगर टूट गया, तो इसका मतलब अपना प्लान फेल। तो हमको यहाँ पर एग्जिट करनी पड़ेगी। यस, या, okay, so we have to use, so what we can say is that we will be using our stop loss. So we have to use the stop loss. Okay, we are using this word for the first time, stop loss. What is this stop loss? This stop loss means कि अगर मार्केट इस प्राइस के नीचे जाता है, तो आप वहां पे फिर एग्जिट हो जाओगे। ठीक है, और स्टॉप लॉस करता क्या है? आपके लॉसेस को स्टॉप करता है, मतलब आपके लॉसेस को लिमिट करता है। दैट इज वाई वी आर यूजिंग दिस स्टॉप लॉस। अब ये पूरी कहानी सब इसी के लिए थी कि हमको मार्केट में बड़े लॉसेस ना हो, हम पहले ये एक्सेप्ट करें कि हमारा सिस्टम फेल हो सकता है, फिर हम ये आइडेंटिफाई करें कि हमारा सिस्टम कहाँ पर फेल हो सकता है। ओके, सो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए? हमारा स्टॉप लॉस उस लेवल के नीचे होना चाहिए जहां पर हमारा सिस्टम फेल होता है। इज दिस थिंग क्लियर? यस। स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए? बेसिकली वी विल डिस्कस कि स्टॉप लॉस की पॉइंट्स क्या है, क्या क्या हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी तक एंट्री नहीं डिस्कस की। बट इन जनरल दिस इज द डेफिनेशन कि स्टॉप लॉस कहाँ पर होना चाहिए। तो स्टॉप लॉस उस लेवल के नीचे होना चाहिए
जहां हमारा सिस्टम फेल होता है।